रतन अब वनवासी बाबा बन चुका था, लेकिन उसके भीतर शांति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। एक रात जब पूरा जंगल मौन था, काली मिट्टी के भीतर से लाल आंखें खुलीं और रतन ने अचानक महसूस किया कि वह अब सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की तरह फैल चुका है। उसी रात गांव से पहली लड़की गायब हो गई, गौरी। सुबह उसका शरीर मिला, सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उसकी इच्छा किसी ने चुरा ली हो। रतन समझ गया कि यह अंत नहीं, बल्कि एक भयानक शुरुआत है। उसी अंधेरे में राख से एक आवाज आई, अब मैं सिर्फ पुरुषों पर नहीं जीती। गांव में ईशान नाम का एक 17 साल का लड़का था, जिसने उस रात सब कुछ देखा था जब यक्षिणी जली थी। वह रतन के पास आया और सीखने की जिद करने लगा, लेकिन रतन ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह रास्ता तपस्या का नहीं, विनाश का है। पर उसी रात ईशान को सपना आया। एक मीठी आवाज ने उसे पुकारा और रतन तुरंत समझ गया कि यक्षिणी अब नया माध्यम ढूंढ रही है और युवा मन सबसे आसान शिकार होता है। तभी अचानक गौरी वापस लौट आई, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। वह चुप रहती, मुस्कुराती नहीं, और उसकी आंखों में कभी कभी लाल चमक उभरती। एक रात वह खुद रतन की कुटिया पहुंची और बोली कि आपने उसे अधूरा छोड़ा, अब वह मेरे भीतर है। जब रतन ने उसकी नाड़ी पकड़ी तो उसे एक नहीं बल्कि 2 धड़कनें महसूस हुईं, एक गौरी की और एक किसी और की। इसी बीच जंगल में एक अजनबी आया, काल भैरवनाथ, काले वस्त्रों में राख से ढका हुआ। उसने रतन से कहा कि तुमने यक्षिणी को मारा नहीं, बल्कि उसे मुक्त कर दिया है। अब वह शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा बन चुकी है और उसे रोकने के लिए बलिदान देना होगा। जब रतन ने पूछा किसका, तो तांत्रिक की नजर सीधे ईशान पर गई। यह सुनकर रतन ध्यान में चला गया और अपने भीतर वही अंधेरा जंगल देखा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। ईशान भी वहां खड़ा था और कह रहा था कि वह मुझे बुला रही है। तभी रतन ने देखा कि यक्षिणी अब आधी गौरी और आधी धुंध बन चुकी है, और उसने कहा कि अगर एक आत्मा पूरी हो गई तो मैं स्थायी हो जाऊंगी। उधर काल भैरवनाथ ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। गौरी को बीच में बैठाया गया, चारों ओर मंत्र गूंजने लगे और अग्नि जल उठी। लेकिन अचानक ईशान खुद आग में कूद गया। वह चिल्लाया नहीं, बल्कि मुस्कुराया और बोला कि वह मुझे चाहती है। तभी रतन को समझ आया कि यह प्रेम नहीं, बल्कि संक्रमण है। जब आग बुझी और धुआं छांटा तो यक्षिणी अपने असली रूप में सामने आई। अब वह सुंदर नहीं थी, बल्कि विकृत थी। उसकी त्वचा पर सैकड़ों चेहरों की छाप थी, हर उस आत्मा की जिसे उसने छुआ था। उसने कहा कि तुमने मुझे चाहा, मुझे महसूस किया, इसलिए मैं कभी नहीं जाऊंगी। पहली बार रतन के भीतर डर पैदा हुआ। तभी काल भैरवनाथ हंसा और सच सामने आया कि यह सब उसकी योजना थी। यक्षिणी को पूर्ण करने के लिए एक तपस्वी चाहिए था, और रतन हमेशा से उसका शिकार था। ईशान पूरी तरह ग्रसित हो चुका था। गौरी का शरीर टूटने लगा और यक्षिणी ने घोषणा की कि अब तीनों मिलकर उसे जन्म देंगे। उस क्षण रतन ने अपनी आंखें बंद की और इस बार उसने वासना से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी हर इच्छा को देखा, स्वीकार किया और फिर त्याग दिया। उसने अपने भीतर की आखिरी चाह को भी जला दिया। अचानक यक्षिणी चीख उठी। उसका रूप टूटने लगा, क्योंकि अब उसे कोई माध्यम नहीं मिला। सुबह जब गांव जागा, सब कुछ सामान्य लग रहा था। ईशान जीवित था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। गौरी भी ठीक थी और काल भैरवनाथ गायब हो चुका था। रतन अकेला बैठा था। उसके सीने के 3 निशान अब भी थे, लेकिन अब वे काले नहीं बल्कि सफेद हो चुके थे, जैसे राख उसकी त्वचा में समा गई हो। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। रात फिर आई, हवा चली और बहुत दूर किसी दूसरे गांव में किसी ने किसी का नाम लेकर पुकारा, रतन। और उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था, जैसे किसी ने किसी भूली हुई आत्मा को फिर से जगा दिया हो। रतन ने दूर बैठकर भी उस पुकार को महसूस किया, जैसे वह आवाज हवा से नहीं, सीधे उसके भीतर से उठी हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने देखा कि उसके सामने रखा हुआ दीपक अपने आप बुझ चुका था। हवा बिल्कुल स्थिर थी, फिर भी राख हल्की हल्की हिल रही थी। रतन समझ गया, यह अंत नहीं था, बल्कि यक्षिणी ने अपना रास्ता बदल लिया था। अब वह सामने से नहीं आएगी, बल्कि भीतर से जन्म लेगी। उसी रात जिस दूसरे गांव में वह आवाज गूंजी थी, वहां एक नवविवाहित लड़की अचानक नींद से उठी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह चल रही थी, सीधे जंगल की ओर। उसके पति ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, लड़की ने एकदम से आंखें खोली। उनमें वही लाल चमक थी। वह धीरे से मुस्कुराई और फुसफुसाई, तुम उसे बचा नहीं पाए। और अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गई। सुबह गांव में फिर वही हुआ। एक शरीर मिला, सांसें चल रही थीं, पर आत्मा जैसे कहीं और कैद थी। रतन अब समझ चुका था कि यह यक्षिणी अब शरीरों से नहीं,
इच्छाओं से खेल रही है। वह उन लोगों को चुन रही थी जिनके भीतर कोई अधूरी चाह, कोई दबा हुआ भाव था। जितनी गहरी इच्छा उतना आसान शिकार। रतन ने अपनी कुटिया छोड़ दी और उस दिशा में चल पड़ा जहां से वह पुकार आई थी। हर कदम के साथ जंगल और घना होता गया और उसे महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। हर पेड़ के पीछे, हर छाया के भीतर। अचानक उसे वही अंधेरा वन फिर दिखाई दिया, इस बार आंखें खुली होने के बावजूद। और वहां धुंध के बीच एक आकृति खड़ी थी, आधी स्त्री आधी परछाई। यक्षिणी अब पहले से भी अधिक भयावह हो चुकी थी। उसने बिना होंठ हिलाए कहा, तुमने खुद को खाली कर दिया, लेकिन दुनिया अभी भी भरी हुई है। उसके चारों ओर अनगिनत चेहरे तैर रहे थे। हर चेहरा किसी अधूरी इच्छा का प्रतीक था। जब तक इच्छा है, मैं हूं। रतन ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई किसी एक आत्मा से नहीं है, बल्कि पूरी मानव प्रवृत्ति से है। उसने आंखें बंद की, लेकिन इस बार ध्यान में शांति नहीं, बल्कि चीखें सुनाई दी, उन सभी लोगों की जिनकी इच्छाएं उन्हें खा चुकी थीं। तभी अचानक उसके सामने ईशान का चेहरा उभरा, लेकिन वह मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखों में वही लाल चमक लौट आई थी। दूर उसी गांव में ईशान अचानक जाग गया। उसने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और बिना जाने एक नाम लिया, रतन। उसकी आवाज में वही गहराई, वही खिंचाव था। और उसी पल रतन समझ गया, यक्षिणी ने नया माध्यम चुन लिया है और इस बार वह किसी और में नहीं, बल्कि उसके सबसे करीब लौट रही है। हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे और रतन ने अपनी मुट्ठी कस ली। यह अंत नहीं था, यह एक नया चक्र था। और इस बार शिकार कोई अनजान नहीं, बल्कि वही था जिसे उसने कभी बचाया था। रतन ने जैसे ही यह समझा कि यक्षिणी फिर से ईशान के भीतर लौट रही है, उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। हर पेड़ टेढ़ा, हर छाया जीवित और हर हवा में एक फुसफुसाहट थी। अचानक उसके कानों में कई आवाजें एक साथ गूंजने लगीं, रोने की, हंसने की, पुकारने की। और उन सब के बीच एक ही नाम बार बार उभर रहा था, रतन। यह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह एक जाल था जो उसकी चेतना को खींचकर तोड़ना चाहता था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जितना वह आगे बढ़ता, उतना ही उसे लगता कि वह बाहर नहीं, अपने ही भीतर गहराई में उतरता जा रहा है। दूसरी ओर गांव में ईशान का व्यवहार फिर से बदलने लगा। वह दिन में सामान्य दिखता, लेकिन रात होते ही उसकी परछाई उससे अलग चलने लगती। एक रात उसकी मां ने देखा कि ईशान दीवार के सामने खड़ा है और उसकी परछाई दीवार पर नहीं, बल्कि छत पर चल रही है। वह उल्टी दिशा में मुस्कुरा रही थी। तभी ईशान ने बिना पीछे मुड़े कहा, वह आ रहा है। उसकी आवाज दो परतों में थी, एक उसकी अपनी और दूसरी किसी गहरी ठंडी सत्ता की। उसी पल घर के सारे दीपक एक साथ बुझ गए। रतन जब गांव पहुंचा तो उसे कुछ भी सामान्य नहीं लगा। लोग जाग रहे थे, पर जैसे नींद में थे। सबकी आंखों में हल्की सी खालीपन की झलक थी, जैसे उनकी इच्छाएं धीरे धीरे कोई खींच रहा हो। उसने ईशान को ढूंढा और जब वह सामने आया तो रतन कुछ पल के लिए ठिठक गया। ईशान की आंखें पूरी तरह लाल नहीं थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई भीतर से देख रहा हो। वह मुस्कुराया, धीरे, अस्वाभाविक ढंग से, और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे बचाया था, अब मैं आपको पूरा करूंगा। उसके शब्दों में प्रेम नहीं, बल्कि अधिकार था। रतन ने समझ लिया कि इस बार लड़ाई बाहर नहीं लड़ी जा सकती। यक्षिणी अब ईशान के शरीर में नहीं, उसकी चेतना के सबसे गहरे हिस्से में बैठ चुकी है। अगर उसे रोकना है तो उसे ईशान के भीतर उतरना होगा, उस अंधेरे में जहां इच्छा जन्म लेती है। उसने अपनी आंखें बंद की और अगली ही सांस में वह फिर उसी रहस्यमयी वन में खड़ा था। लेकिन इस बार वहां सिर्फ यक्षिणी नहीं थी, वहां ईशान भी था, जंजीरों में जकड़ा हुआ, और उसके पीछे खड़ी थी वही विकृत छाया जो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, इस बार अगर तुम उसे बचाओगे तो खुद खो जाओगे। और रतन समझ गया, अब फैसला सिर्फ जीत या हार का नहीं, बल्कि अस्तित्व का था।